हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम, सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और जानिए। हरे हर महादेव, घर घर महादेव। एक बार की बात है, बहुत पुराने ज़माने का बात है, बहुत वर्षों का बात है कि शंकर भगवान और पार्वती दोनों बैठ के बातें कर रहे थे। तो शंकर भगवान से पार्वती कह रहे हैं कि महाराज आप बहुत गलत करते हैं, इतना गलत करते हैं कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। आप बनाए को बनाते हैं और बिगड़े हुए को बिगाड़ देते हैं। आप इतना गलत क्यों करते हैं महाराज? ऐसा क्यों करते हैं? जो गरीब है उसको गरीब बनाते हैं, दुखी को दुखी बनाते हैं, अमीर को और अमीर बनाते हैं, जो बनल रहता है उसको और बनाते हैं, बिगड़े हुए रहता है उसको और बिगाड़ते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? शंकर भगवान बोले, देवी चलिए ना, क्यों ना हम लोग इंसाफ कर लेते हैं जाके मृता भुवन में, चलिए पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, जाएंगे तो ऐसे नहीं, जैसे लोग मनुष्य रहते हैं ठीक उसी प्रकार हम लोग भी पृथ्वी पर जाके और रहेंगे। पार्वती बोले, हाँ महाराज ठीक है, चलिए आज तो इंसाफ करना पड़ेगा आपको। वहाँ से दोनों चल दिए, विमान साज लिए, विमान वहाँ से उड़ा दिए और विमान आके पृथ्वी पर लग गया। गांव के निकट एकदम अलग में दोनों एक झोपड़ी दे दिए। किसी आदमी से बोले कि भाई 2-4-5 आटी हमको बिचाली मदद कर दीजिए और हम उससे अपना झोपड़ी लगाएंगे, हम साधु साधुआए नहीं रहेंगे। झोपड़ी तो लगा लिए, लेकिन हड़िया बर्तन उनके पास नहीं था और बोले थे मनुष्य की तरह हमें भोजन करना है, मनुष्य की तरह बनाना है। शंकर भगवान बोले, ठीक है मनुष्य की तरह रहेंगे, आप इसके लिए फिक्र मत कीजिए। गौरा पार्वती बोले, महाराज आप जाइए, भोजन की व्यवस्था कीजिए, हम चूल्हा बनाते हैं। बोले ठीक है। 2 कुआं था, एक कुआं टूटा हुआ था, एक कुआं अच्छा था। एक कुआं टूटा हुआ था। तो पार्वती सोचे कि अरे जो टूटा कुआं है उससे हम ईंटा निकाल लेंगे और चूल्हा बना लेंगे। क्या किए, टूटा हुआ जो कुआं था वो कुआं में से ईंटा निकाल लिए और चूल्हा तैयार कर लिए। तो शंकर भगवान वहाँ प्रकट हो गए। शंकर भगवान प्रकट हो गए और कह रहे हैं कि देवी आपका प्रश्न तो आपके पास मिल गया। पार्वती कहते हैं, कैसे महाराज, मेरा कैसे जवाब मिल गया? शंकर भगवान कहते हैं, आप तो बोले थे कि आप बनाए हुए के बनाते हैं, बिगाड़े हुए के बिगाड़ते हैं। तो जो अच्छा कर्तव्य किए हैं, जो अच्छा से रह रहे हैं पृथ्वी पे, जो अच्छा हर चीज़ कर रहे हैं, उसको हम कैसे बिगाड़ सकते हैं? उस जोड़ी को हम कैसे तोड़ सकते हैं? जो टूटा हुआ है उसी को ना बिखार सकते हैं? बताइए, आप अपने आप से देख लीजिए। जो कुआं टूटा हुआ था उस कुआं में से ईंट निकाल के चूल्हा बना लिए, जो नहीं टूटा हुआ था उसमें से क्यों नहीं बनाए? पार्वती कहते हैं, हम नाम जनले जे शिव गुरु एता छाल करवजी, और हमारी जब बिया उलटी साजलू रे की, हम तो जनैति जी शिव गुरु
पलटी बतिया, अरे नहियों में आईती मेरे तालो कनुरे की। शंकर भगवान कहते हैं बाड़ी रे तपस्या गौरी लोगवा न करथिन हो, अरे तपस्या के बले सुखवा मिले रे की, अरे नीर छल के दिलावा में छल कैसे भरी आई हो, अरे उनका के दुखवा कैसे दे रे की। गौरी पार्वती सुन के रो पड़े, महाराज आप बहुत अच्छा कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं, बहुत अच्छा कह रहे हैं। महाराज ये सच है, जो निर्छल है उसको कैसे छल भर सकते हैं अंदर में, वो तो सच्चे मन से आपका प्रार्थना करता है, इसीलिए आप उसे पूरा करते हैं। महाराज मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया कि जो आपको हम ऐसा बोले, हम ऐसा कभी नहीं बोलेंगे महाराज, कभी नहीं बोलेंगे। हम लोगों के मन में भावना जगा के रखेंगे, कभी ऐसा नहीं बोलेंगे। लेकिन जब मृतलोक में आ ही गए हैं तो किसी के पास चलिए और कुछ न कुछ उन्हें दे के जाएंगे, लोग तो कुछ तो समझेंगे। हम भी जानना चाहते हैं कि मेरा भक्त मेरा कैसे पूजा करते हैं, चलिए हम देखना चाहते हैं। शंकर भगवान गौरा पार्वती गांव में प्रवेश कर गए। जब गांव में प्रवेश कर गए तो एक मंदिर था, उसमें अंधा पुजारी था, वो पूजा कर रहा था। गौरा पार्वती माता जो हैं किसी जात पात का भेदभाव नहीं रखते हैं, नहीं उनके दिल में ब्राह्मण होता है, नहीं डोम होता है, नहीं रविदास होता है, नहीं कोयरी होता है, नहीं यादव होता है। वो किसी को भी भेदभाव नहीं रखते हैं। वो सिर्फ जानते हैं कि मनुष्य है, मनुष्य जो जन्म में जन्म लिया है, मेरा भक्त है, यही जानते हैं, क्योंकि सबका आहार वही बांटते हैं। मंदिर में जब जाके देखे कि एक सूरदास अंधा बेचारा पूजा कर रहे हैं, जाके पार्वती और शंकर भगवान दोनों दरवाजे पे एक मनुष्य के रूप में खड़ी हो गए। अंदर से ही शिवलिंग धरे हुए बेचारा अंधा जो थे वो कह रहे हैं, कौन है, थोड़ा सा मुझे पूजा कर लेने दीजिए, हम निकल जाएंगे तो पूजा कर लीजिएगा, हम अंधे हैं। इधर से शंकर भगवान कहते हैं, देखिए तो मेरा कितना लव से पूजा कर रहा है, बताइए। अब इसको ना हम पूरा करेंगे तो बताइए मेरा कितना पाप लगेगा, बताइए। पार्वती कहते हैं, बचपन से कैल के शिव गुरु तोहरी पूजा न मरे की, अरे तैयो नयंदा के नैया छोड़ा वलू रे की, अरे अंधरा के नैया शिव गुरु तो छोड़ावत हो, अरे अंधा के नैना दे तू रे की, अरे देखते देखते घरवा जाए तरे की। शिव गुरु कहते हैं, आप नहीं जानते हैं देवी, मेरा परीक्षा है, लोग कितना बर्दाश्त करता है, कितना सहता है, हम इसीलिए परीक्षा ले रहे हैं। जो परीक्षा में सफल हो जाएगा, जो पास कर जाएगा, उसका हम परिणाम खुद दे देंगे, कुछ दिन कष्ट देंगे, लेकिन उसका सफलता उसको हम पूरा कर देंगे। बेचारा सूरदास पूजा करके मंदिर से घर गया। शंकर भगवान जब मंदिर से घर गया तो माँ के पास में बैठ गया, अपने माँ के पास में बैठ गया और माँ के चरण दबाने लगा। माँ कह रही है,
बेटा कभी भी तू पूजा करके आता था तो दरवाजे पर आवाज़ देता था, आज मेरा चरण में कैसे लपट गया है बेटा? तू कैसे आज है मेरा चरण दबा रहा है? बेचारा कह रहा है वो पुत्र, माँ आज बहुत बड़ा चमत्कार हो गया है माँ, आज मेरा नयन हो गया है, मुझे तू दिख रही हो माँ, मैं तेरा चरण दबा रहा हूँ, मुझे तू दिख रही हो। आज शंकर भगवान मुझ पे बहुत बड़ा दया किए माँ, मेरा नयन हो गया, हम सारा जग को देख सकते हैं माँ। वो बेचारा जो अंधा था बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया और खुश होकर शंकर भगवान की आराधना करने लगा, माता गौरी पार्वती की आराधना करने लगा और बोला, माँ एक जो मनुष्य थे हम तो नहीं देख रहे थे माँ, लेकिन वो जो गेट पर, मंदिर के गेट पर खड़ी थे, पता नहीं वो कहाँ चले गए। वो बेचारा जो अंधा थे, वो जिनका नेत्र हो गया था, वो दौड़े दौड़े आ रहे हैं देखने को लिए, दौड़े दौड़े आ रहे हैं देखने के लिए, लेकिन माता गौरा पार्वती और भगवान भोलेनाथ कहीं नहीं दर्शन दिए, कहीं नहीं दर्शन दिए। वो अपना बैकुंठ धाम को चल गए, बैकुंठ धाम को चल गए। तो वे बेचारे अंधे जो थे, वो जो नयन हो गया, वो सोच रहे हैं कि नहीं, वो शंकर भगवान और माँ पार्वती थे, मेरा नेत्र दे दिए हैं। वे आपस में बात कर रहे थे, मंदिर में भी नहीं हिले लगता है, मेरा नेत्र दे दिए, उन्हीं ने मेरा नेत्र दिए हैं। वो शंकर भगवान के जपते रहे, शंकर भगवान के जपने लगे, शंकर भगवान की कृपा से उनका नेत्र मिल गया। शिव गुरु जैसे उस अंधा पे दया किए, उनका नेत्र हो गया। ठीक उसी तरह जिसका पति का दुख है, जिसका पुत्र का दुख है, उसे वापस लौटा दीजिए, गोद भर दीजिए, मांग में सिंदूर भर दीजिए, उसको सुहागन बना दीजिए। जो भी दुखियारी अपने पति के दुख से रो रही है, उसको सुख लौटा दीजिए, दुख दूर कर दीजिए महाराज। शिव गुरु भोलेनाथ सबका वरदान पूरा कीजिए महाराज, सबका आत्मविश्वास आपके दिल जीतने के लिए सब आपके लालसा लगाए हुए हैं, आप सबके लालसा को पूरा करिए महाराज, पूरा करिए। शिव गुरु पूरा कीजिए महाराज। शिव गुरु जो भी दुखी है उसका दुख को दूर करके सुख को लौटा दीजिए, उसके दामन में खुशियाँ दे दीजिए महाराज। गुरु भाई बहन, मेरा कथा अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जो भी बातें कमेंट बॉक्स में लिख के शेयर कीजिए।